द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के कोडिंग प्रॉब्लम को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम सॉल्व करेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, जैसे कि हमको कोई एक नंबर दिया हुआ है 153, ठीक है। तो ये जो नंबर है इसमें जितने भी डिजिट्स हैं, मान लो इसमें 3 डिजिट्स है, और मान लो जैसे कि कोई 24 है तो इसमें क्या है 2 डिजिट्स है। तो जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उतने का हमको पावर लेना है, मतलब कि 1 का क्यूब, देन 5 का क्यूब, देन लेना है 3 का क्यूब, और इन सभी को हमको ऐड कर देना है। और इनसे जो रिज़ल्ट आएगा हमारा वो इक्वल टू होना चाहिए बैक टू यही नंबर। मतलब कि अगर ये 153 के इक्वल हो गया तो ये नंबर हमारा हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगर ये 153 के इक्वल नहीं हुआ तो ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। ओके, तो वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे भी रहेगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अगर ये इक्वल टू 24 आ गया तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा, अगर नहीं आया तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। तो एक एग्जांपल को देखते हैं, जैसे कि ये 153 को ही ले लेते हैं। सो 153 में क्या होगा, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। देन 5 का क्यूब हो जाएगा 125, देन 3 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 27। अब इन सभी का एडिशन करें तो हमारे पास आएगा दैट इज़ इक्वल टू 153। सो दिस 153 इज़ इक्विवेलेंट टू द नंबर विच वी हैव टेकन अर्लियर। तो ये जो है हमारा एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। अब यहीं पे हम देखें कि 24 का क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। सो दिस 20 इज़ नॉट इक्वल टू 24, तो ये जो है ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है। तो अब इसके लिए हम कोड लिखने वाले हैं। तो कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को इनटू सम स्टेप्स। तो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहला स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि काउंट कर लो कि कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं हमारे पास। ओके, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो हमको काउंट करने हैं। देन सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमको उस जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी कि जितने भी काउंट ऑफ डिजिट्स हैं उतने टाइम्स हमको क्या करना है, उसका पावर निकालना है। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड। तो हम कर देंगे इसका सभी का सम। तो जितना भी हमारा जो पावर आते जाएगा उन सभी का हम लोग कर देंगे सम। तो हमारा आएगा इक्वल टू, अगर लास्ट में हमको चेक करना है कि सम अगर इक्वल टू है कि नहीं, हमारा जो भी n गिवन था उसके। तो ये हमारा ऐसे कुछ स्टेप्स होने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले स्टेप को देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे हमको करना है काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे करेंगे, अब काउंट करने के लिए हम एक लूप लगा सकते हैं, एक कि हमारा जो भी n नंबर जो भी दिया हुआ है जब तक बड़ा है 0 से तब तक चलेगा। और हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर बार क्या करेंगे 153 में से हम लोग क्या कर देंगे 15 कर देंगे, देन नेक्स्ट टाइम हम लोग कर देंगे 1, देन नेक्स्ट टाइम हम कर देंगे 0। तो इस प्रोसेस को हम लोग चलाएंगे। तो जब तक n इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक चलाएंगे इस लूप को। एंड नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम लोग काउंट को कर देंगे सबसे पहले ++। उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इस लास्ट वाले जो डिजिट है उसको हमको रिमूव करना है। तो लास्ट डिजिट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग n इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डिलीशन का प्रोसेस। अब नेक्स्ट टाइम जब हम लोग बाहर आएंगे तो हमारा जो n रहेगा वो ऑलरेडी 0 हो चुका होगा। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो हम n ले रहे हैं इसको हम कहीं पे स्टोर करा के रखें, ठीक है, स्टोर करा के रखें ताकि हम इसको नेक्स्ट टाइम भी हम यूज़ कर सकें। ओके, तो मान लो हमने इसको स्टोर कराया है num1 में। num1 में हमने डाल दिया n, और एक और वेरिएबल ले लेते हैं num2 जिसमें भी हमने डाल दिया n ताकि हम लास्ट में कंपेयर कर सकें। तो हमने इसको 2 वेरिएबल्स में स्टोर करा लिया है। ओके, अब हमने क्या कर लिया, काउंट तो हमारा आ गया। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा काउंट। तो जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो हमारे पास काउंट के पास कुछ एक वैल्यू होगा,
जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ टू, हमको चाहिए अब हमारा पावर, काउंट जितने बार है उतने बार हमको उसका मल्टीप्लिकेशन निकालना है। मतलब कि जैसे 1 का क्यूब हो गया, दैन 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, लाइक दैट। तो अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग एक लूप ले सकते हैं, फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन काउंट, और यहाँ पे करा दो i प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं प्रोडक्ट नाम का, प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल, जिसमें हम लोग शुरुआत में रख देंगे 1। और अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हर बार प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कराते जाएंगे, किसको, जो भी हमारा नम 1 था उसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते जाएंगे। मतलब कि जितने बार भी हमारा जो काउंट चलेगा उतने बार हमारा नम चलेगा। अब ये नम कैसे चलेगा, मतलब ये नम कहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसमें तो हमारे पास टोटल 153 होगा, हमको पूरे का 153 का तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक मॉडिफिकेशन है कि हम यहाँ पे लास्ट डिजिट को निकालें और उसका पावर निकालें। तो हम लोग को लास्ट डिजिट निकालना है, इन सभी को हम करते थोड़ा सा साइड, और अब देखते हैं कि लास्ट डिजिट कैसे निकालेंगे। सो अगेन हम लोग एक वाइल लूप ले सकते हैं यहाँ पे, जो कि चलेगा नम 1 इज़ ग्रेटर देन 0। अब हम लोग चेक करेंगे, यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे निकालेंगे हमारा लास्ट डिजिट। तो इंट लास्ट डिजिट इज़ इक्वल टू नम 1 मॉडुलस 10। तो इससे आ जाएगा हमारा लास्ट डिजिट। जब भी हमको लास्ट डिजिट निकालना रहता है हम क्या करते हैं, मॉडुलस 10 करते हैं। ओके, ये मैंने लास्ट एक वीडियो में समझाया था, फिर एक बार फिर से यहाँ पे समझा देती हूँ कि 153 अगर हम लोग मॉडुलस करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 53, देन ये हो जाएगा 5, देन ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 3। तो मॉडुलस में क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो ये क्या देगा हमको, लास्ट डिजिट देगा। तो ऐसे करके हमने लास्ट डिजिट निकाल लिया। अब हम लोग को क्या करना है, इस लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है। सो फॉर लूप इंट i इक्वल्स टू 0, बिल्कुल यही सेम अप्लाई करना है। i इज़ लेस देन काउंट, देन i प्लस प्लस। अब क्या कर दो, इस नाम के जगह में हमको क्या करना है, लास्ट डिजिट डाल देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई लास्ट डिजिट। तो लास्ट में हमारा क्या होगा, ये चलेगा हमारा जितना भी नंबर ऑफ़ डिजिट्स है उतने बार चलेगा और उसको मल्टीप्लाई करेगा। एंड लास्ट में हमारा क्या होगा, उस प्रोडक्ट के पास मान लो जैसे हमारा 3 था लास्ट डिजिट, तो क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा 27। तो प्रोडक्ट का वैल्यू हो गया 27। अब हमको क्या करना है, इस 27 को सम में ऐड करना है, यानी कि सम इक्वल्स टू 0। तो ये एक सम इक्वल्स टू 0 करके हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे एंड यहाँ पे हम कर देंगे सम प्लस इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू है वो सम में चला जाएगा। देन लास्ट स्टेप हमको क्या करना है, अब इस नंबर को ही हमको मॉडिफाई कर देना है, यानी कि जो नम 1 है इसको हम मॉडिफाई करेंगे एंड नम 1 में डाल दो डिवाइड बाई इक्वल टू 10। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, अगर इसको सिंपल वे में लिखूँ तो नम 1 इक्वल्स टू हो रहा है नम 1 डिवाइड बाई 10, यानी कि हम लास्ट डिजिट को डिलीट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा वाइल लूप एंड देन हम इसको कर देंगे क्लोज एंड देन लास्ट में हम लोग कंपेयर करा लेंगे कि इफ़ सम इज़ इक्वल टू नम 2। यहाँ पे हमारे नम 2 का ज़रूरत पड़ेगा, ये जो हमने नम 2 लिया हुआ है, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पूरा लूप ख़त्म होते तक, यानी कि ये पूरा लूप ख़त्म होते तक हमारा जो नम 1 का वैल्यू वो ऑलरेडी 0 हो चुका होगा। तो हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा आंसर गलत ही आएगा। सो वी विल हैव टू यूज़ अनदर वेरिएबल जो कि num 2। तो यहाँ पे num 2 के साथ कंपेयर करेंगे, अगर ये जो इक्वल हो जाएगा तो हमारा प्रिंट करा दो कि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग प्रिंट करा देंगे कि ये नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
ओके, तो ये है ऐसे चलेगा हमारा लूप। एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सबसे पहले काउंट किया नंबर ऑफ़ डिजिट्स को, जैसे कि यहाँ पे किया वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0, देन काउंट करते जाएंगे प्लस प्लस हर बार एंड डिजिट्स को करते जाएंगे रिमूव यानी कि डिलीट। देन हमारा काउंट आ जाएगा यहाँ से। उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे एंड इसको कैलकुलेट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो इसको पहले हम लोग एक बार कोड में ट्राई करते हैं, देन वी विल ट्राई रन इट। ओके, सो यहाँ पे बना लिए हमने हमारा क्लास आर्मस्ट्रॉन्ग का। अब यहाँ पे हम लेंगे, अभी के लिए हम एक n इक्वल्स टू डायरेक्टली लिख लेते हैं 153 एंड इस n को हम लोग स्टोर करा लेते हैं इन num इक्वल्स टू n एंड और हमने यहाँ पे स्टोर करा लिया num2 को भी। ओके, देन यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे काउंट। सो काउंट द डिजिट्स। काउंट करने के लिए हम लोग लगाएंगे वाइल लूप, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक चलेगा, और इसमें करा दो काउंट प्लस प्लस। अब काउंट का वेरिएबल यहाँ पे हम लेना भूल गए हैं, तो काउंट ले लेते हैं, काउंट इक्वल्स टू 0, देन काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, देन नेक्स्ट टाइम में n हो जाएगा n डिवाइडेड बाई इक्वल टू 10। तो हर बार ये लास्ट वाले को रिमूव कर रहे हैं, देन लास्ट में हमारा जाएगा काउंट। देन अब हमको क्या करना है आर्मस्ट्रॉन्ग का, तो ये हो जाएगा वाइल num इज़ ग्रेटर देन 0 तब तक चलेगा। यहाँ पे ले लो इंट प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 एंड अब क्या करना है, यहाँ पे हमको इंट लास्ट डिजिट निकाल लो। लास्ट डिजिट कैसे निकालते हैं, n मॉड्यूलस 10, देन यहाँ पे निकल गया। अब हमको करना है मल्टीप्लाई जितने बार भी काउंट है, सो टेक द पावर टिल काउंट टिल नंबर ऑफ डिजिट्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो इसके लिए हम एक लूप लिख लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i इज़ लेस देन काउंट i प्लस प्लस। अब कर देंगे यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू लास्ट डिजिट। लास्ट में हम क्या करेंगे सम में, अब सम को हमने डिफ़ाइन नहीं किया है, सो यहाँ पे डिफ़ाइन कर देते हैं इंट सम इज़ इक्वल टू 0। सम में ऐड कर देंगे इक्वल्स टू जब भी हमारा प्रोडक्ट आएगा वो, एंड देन ये हो जाएगा हमारा लूप। अब नेक्स्ट लास्ट में हमको क्या करना है, नम को चेंज करना है, नम इज़ इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, रिमूविंग द लास्ट डिजिट। देन नेक्स्ट लास्ट में हमको क्या करना है, इफ़ चेक कर लो सम इज़ इक्वल टू num2, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम बिना ब्रैकेट्स के ही इफ़ लिख रहे हैं तो ध्यान देना। आप प्रिंट करा देंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, और नहीं है तो एल्स में क्या प्रिंट कराएंगे, एल्स में प्रिंट हो जाएगा हमारा नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो ये बन गया हमारा कोड, ये आ गया हमारा कोड। यहाँ पे हमने लिया n इक्वल्स टू 153, नम में असाइन कर दिया, num2 में असाइन कर दिया, काउंट इक्वल्स टू 0 लिया है, देन काउंट को किया है प्लस प्लस हर बार, जब तक कि हम हर बार डिजिट्स को रिमूव करते जाएं और 0 ना हो जाए तब तक। देन इंट सम इक्वल्स टू 0 लिया है, देन नाम को कैलकुलेट करेंगे, नाम के लिए हर बार लास्ट डिजिट निकालेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एंड देन उस प्रोडक्ट को हम लोग आखिरी में सम में ऐड कर देंगे, एंड देन लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे।
लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि सम इज़ इक्वल टू num2 है कि नहीं, अगर है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर नहीं है तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है। लेट्स यहाँ पे करते हैं हम इसको कंपाइल एंड देन नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बता रहा है, यहाँ पे कहीं पे कुछ गलती हुआ होगा। सो लेट्स चेक इट, n इक्वल्स टू num2 देन ओके। तो यहाँ पे हमने n को यूज़ कर लिया है, यहाँ पे num आएगा, नाउ इट शुड वर्क। तो अब हम लोग देखते हैं जावा, ओके अगेन कंपाइल एंड रन। अब आ गया हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो हमारा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब हम लोग इसको चेंज करके भी देख सकते हैं, जैसे कि 24 डाल दो, तो अब देखते हैं इसके लिए हमारा आंसर आना चाहिए नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, तो हमारा कोड बिल्कुल सही से काम कर रहा है एंड दिस इज़ द कोड फॉर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, जहाँ पे हमने हर एक डिजिट्स को अलग से निकाला एंड उसको प्रोडक्ट किया एंड देन उस लास्ट डिजिट को निकाल के प्रोडक्ट करने के बाद सम किया, देन लास्ट में कंपेयर कर लिए हैं यहाँ पे सम इक्वल्स टू num2 है कि नहीं। ओके, तो एक बार हम लोग यहाँ पे एक बार ड्राई रन कर लेते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सो फॉर ड्राई रन हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सारे के सारे कोड को लेते हैं एंड इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम हमारे काउंट को निकालेंगे। तो काउंट इक्वल्स टू सबसे पहले है 0 हमारा एंड हमारा नंबर दिया हुआ है 153। सो इस 153 को हमने क्या किया है, वाइल लूप में डाला है, वाइल लूप n इज़ ग्रेटर दैन 0 और फिर हमने किया है काउंट को प्लस प्लस। तो अब क्या होगा, जब भी n इज़ ग्रेटर दैन 0 यानी 153 इज़ ग्रेटर दैन 0 ट्रू, तो क्या हो जाएगा, काउंट प्लस प्लस हो जाएगा, तो काउंट प्लस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 1। देन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, n डिवाइड बाई इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, लास्ट डिजिट जो है वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 15, n इक्वल्स टू हो गया 15। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से 15 इज़ ग्रेटर दैन 0 ट्रू, देन काउंट हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1, लास्ट डिजिट को रिमूव कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम में हमारा 1 इज़ ग्रेटर दैन 0 चेक होगा, देन काउंट हो जाएगा हमारा प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारा 3, काउंट इज़ इक्वल टू गया 3, उसके अंदर फिर n डिवाइड बाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0। तो अब जो हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो ये हो जाएगा फॉल्स, तो ये हो जाएगा लूप से बाहर। अब हम चलते हैं इस लूप में। अब जो मेन हमारा जो काम है यहाँ पे, अब जो हमारा काउंट है वो क्या आ गया है, इक्वल्स टू हमारा 3 आ गया है। अब हमारे पास है नम 1 में हमारा डाला हुआ है क्या, 153, ठीक है। तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 1 है पहले, उसके अंदर फिर लास्ट डिजिट निकाल रहे हैं हम लोग। लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट डिजिट इज़ इक्वल टू 153 का लास्ट डिजिट मॉडुलस 10, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो लास्ट डिजिट इज़ इक्वल टू आ गया 3। देन हम करेंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, तो i इक्वल्स टू 0 रहेगा शुरुआत में, ये हमारा आ गया फॉर लूप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज़ लेस देन काउंट, यानी कि 0 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे और प्रोडक्ट में कर देंगे मल्टीप्लाई इसको लास्ट डिजिट को। लास्ट डिजिट क्या चल रहा था हमारा 3, तो प्रोडक्ट में क्या था हमारा 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3, सो प्रोडक्ट अब हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा i प्लस प्लस होगा, i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 एंड 1 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू। देन फिर से जाएगा प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाई लास्ट डिजिट, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई लास्ट डिजिट क्या है हमारा, अभी भी हमारा लास्ट डिजिट क्या है 3 ही है, सो फिर से हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज़ इक्वल टू 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। देन नेक्स्ट i प्लस प्लस होगा एंड i का वैल्यू हो जाएगा हमारा 2 इज़ लेस देन 3 ट्रू। तो अब हम लोग करेंगे फिर से प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट को, अभी भी हमारा लास्ट डिजिट क्या है 3 है, सो दैट इज़ 9 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 9 3 ज़ा 27, तो ये हो जाएगा 27।
अभी हमारे पास प्रोडक्ट में है 27। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से i प्लस प्लस, तो i का वैल्यू हो जाएगा 3 एंड 3 इज़ लेस देन 3, जो कि हो जाएगा फॉल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। इस फॉर लूप से बाहर आते ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इस सम में प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल्स टू प्रोडक्ट। तो इस सम में ऐड कर रहे हैं, तो सम प्लस इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो सम का वैल्यू 0 है, 0 प्लस इक्वल्स टू 27। तो हमारे अभी इस करंट सम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27। नेक्स्ट टाइम हम लोग अब नेक्स्ट क्या करना है, num1 यानी कि num1 से लास्ट डिजिट को डिलीट कर दो, यानी कि अब क्या हो जाएगा, num1 हो जाएगा 15। अब हम लोग फिर से इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो अब हम इन सारे चीज़ों को एक साइड में कर देते हैं। अब हमारा चलेगा लूप फॉर द 15 के लिए चलाना है। सो अब हम लोग चलाते हैं 15 के लिए। अब फिर से रहेगा हमारा प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। क्यों रहेगा, क्योंकि हमारा अभी भी नम जो है वो 15 है, यानी 15 इज़ ग्रेटर दैन 0, राइट। तो ये वाइल लूप चलती रहेगा। प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज होगा, लास्ट डिजिट होगा हमारा इक्वल्स टू 5। अब इस 5 के लिए कैलकुलेट होगा फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 और i इज़ 0 इज़ लेस देन 3, तो ये ट्रू है। उसके अंदर फिर क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो लास्ट डिजिट को, यानी कि 5 को। तो अब प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे फिर से i हो जाएगा प्लस प्लस एंड i इक्वल्स टू जाएगा हमारा 1, तो ये हो जाएगा 1 इज़ लेस देन 3, दैट इज़ ट्रू। तो फिर से हम लोग क्या कर देंगे, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 5 को, दैट इज़ 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज़ इक्वल टू 25। सो यहाँ पे हो जाएगा 25। देन नेक्स्ट टाइम हमारा क्या होगा, i प्लस प्लस होगा एंड i इक्वल्स टू जाएगा 2, 2 इज़ लेस देन 3 एंड देन फिर से होगा हमारा प्रोडक्ट मल्टीप्लाई दैट इज़ 5। 5 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 25 के साथ, तो 25 इंटू 5 दैट इज़ 125। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे फॉर लूप ख़त्म। एंड अब हम करेंगे फिर से नेक्स्ट वही सेम प्रोसेस, जो कि है जैसे ही फॉर लूप ख़त्म होगा तो हम क्या कर देंगे, सम में कर दो प्रोडक्ट को ऐड। तो प्रोडक्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, 125 रखा हुआ है। सो ये हो जाएगा सम में ऐड, तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 125, तो ये हो जाएगा हमारा 152। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम। देन हम लोग क्या कर देंगे, इस नंबर में से लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे, तो num1 हो जाएगा हमारा एज 1। स्टिल 1 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो फिर से वाइल लूप चलेगा। अब वाइल लूप चलेगा, देन प्रोडक्ट फिर से इनिशियलाइज होगा एज 1 एंड देन हमारा लास्ट डिजिट आएगा यहाँ पे 1। देन फॉर लूप चलाएंगे फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, फिर से चलेगा 0 इज़ लेस दैन 3, ट्रू। देन क्या करेंगे, प्रोडक्ट में कर दो मल्टीप्लाई इक्वल्स टू लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट हमारा क्या चल रहा है, 1। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का वैल्यू भी है 1, तो 1 इंटू 1 दैट विल बी 1 ओनली, तो प्रोडक्ट विल ऑल रिमेन 1। देन नेक्स्ट हम करेंगे i प्लस प्लस, देन i इक्वल्स टू जाएगा 1, सो 1 इज़ लेस दैन 3। देन अगेन हम लोग लास्ट डिजिट को कराएंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये प्रोडक्ट हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि 1 चल रहा है यहाँ पे, तो 2 इज़ लेस दैन 3 में भी 1 ही रहेगा, सो 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। देन अब हम लोग लास्ट में जाएंगे सम प्लस कर दो इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो इसका जो भी वैल्यू है यानी कि 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसमें कर दो 1 को ऐड, तो सम हो जाएगा हमारा 153। अब लास्ट में कर दो n, जो भी हमारा num1 चल रहा था उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई 10, तो ये हो जाएगा हमारा 1 जो था वो भी चला जाएगा। सो num1 इज़ इक्वल टू जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, तो लूप से बाहर हो जाएगा। सो नाउ आवर सम इज़ 153। अब हम लोग जो num2 में जो सेव करके रखे हैं num को, मतलब कि n को, यानी कि 153 को, उससे हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि सम इज़ इक्वल टू 153 और नॉट, तो यानी कि n और नॉट। सो हम लोग इसको चेक करेंगे, अगर है तो फिर तो जैसे ये इक्वल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा एज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर।
तो ये था हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर एंड आई रिकमेंड यू कि आप खुद से ड्राई रन करके देखें ताकि आपके माइंड में और ज़्यादा क्लियर हो कि चीज़ें कैसे चल रही है। ओके, सो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हमको सॉल्व कैसे करना है, कोई भी क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है इनटू स्टेप्स एंड देन उसको ब्रेक डाउन करना है इनटू सूडो कोड। डायरेक्टली कोड में नहीं जाना है कि हम एकदम से कोड कैसे कर लें, तो ब्रेकिंग डाउन इनटू सम पार्ट्स एंड देन उसको फिर हम कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस है जो हमेशा हम फॉलो करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, सी यू एंड बाय।